आई। हाँ। आपने सही को कहीं देखा? किचन में है क्या वो? किचन में? हाँ? नहीं तो मुझे तो लगा कि वो ऊपर सो रही होगी कमरे में। मैंने उससे कहा था कि जब तक होली खत्म नहीं होती घर के बाहर मत आना। बस शायद मुझसे डर के अभी तक कोने में कहीं छुप कर बैठी है। ऊपर भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, तो सही कहाँ गई होगी? चलिए ताई। सही, ये सब कुछ पुलकित ने किया है क्या? हाँ, पता है सही, मेरा है ना हमेशा से एक सपना था कि मेरी शादी बहुत बड़ी हो, खूब सारे मेहमान आए, बहुत सजावट हो। पुलकित ने आज मेरा सपना पूरा कर दिया सही। ताई, अब से आपका हर सपना पूरा होगा। सही, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई खास नहीं। चल। सही, तुमने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू सो मच। मुझे और देवयानी को मिलाने के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे तो डर था, मुझे पता ही नहीं था कि तुम देवयानी को यहाँ ला पाओगी भी या नहीं, लेकिन तुम उसे ले आई। थैंक यू। ताई आइए ना। आइए ना। पुलकित सर, ताई को अंदर लेके जाइए ना। ताई। हाँ। विराट सर का फोन, लगता है उन्हें पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ। उषा ताई, देखना सही घर में ही कहीं होगी, थोड़ा ठीक से ढूंढ लीजिए ना। वैसे भी उसे फोन ना इधर उधर रखने की आदत है। हाँ। होता ही मम्मी बकते। हाँ, जा लो कर। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? उसकी तो आदत है बिना बताए घर से बाहर जाने की। नहीं होगी कहीं। शिवानी, ओ वही तूने सही को देखा? तेरे साथ थी क्या वो? नहीं, मुझसे तो नहीं मिली है वो। हाँ ठीक है, तो देवयानी के कमरे में जाकर देखो, शायद वहां होगी। अरे नहीं दादा, देवी के कमरे में भी नहीं है वो। मैं गई थी ना, मैंने सोचा देवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, और वो वहाँ पे थी नहीं, और देवी भी नहीं है अपने कमरे में। देवा रे देवा, कहीं ये सही देवयानी को बाहर तो नहीं ले गई? कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि सई देवयानी को लेकर कहीं गई हो। क्या? काको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही देवी ताई को ऐसे बाहर ले जाए, वो भी बिना किसी को बताए। अश्विनी, हाँ वही, सई तुझे कुछ बता कर गई है? सच सच बता। नहीं वही, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने खुद सई को बहुत देर हो गई देखा ही नहीं है। क्या हुआ बड़ी मम्मी? आप सब लोग इतने परेशान क्यों हैं?
आखी, तुमने सई और देवी ताई को कहीं देखा है? देवी ताई का तो पता नहीं, लेकिन सई को आखिरी बार तुम्हारे साथ जरूर देखा था मैंने विराट। आखी, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि होली के सेलिब्रेशंस के बाद तुमने देवी ताई या सई को देखा है या नहीं? सई और देवयानी वो तो बाहर गई है। बाहर? लेकिन बाबा आप ये हाँ बेटा, जब हम आ रहे थे तब हमने सई और देवयानी को कैब में बैठकर कहीं जाते हुए देखा। पुलकित, तुम ना बहुत अच्छे दिख रहे हो। और मैं ना सुंदर भी नहीं लग रही। मेरे कपड़े दुल्हन जैसे है ही नहीं, देखो। देवयानी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पहले की तरह, बिल्कुल वैसी ही, बहुत अच्छी। यू आर लुकिंग जस्ट परफेक्ट। सच्ची? सच्ची। देवयानी, तुम चाहती थी ना कि हमारी शादी दोबारा धूमधाम से हो। क्या देखो, मैंने सारी तैयारियां करवा दी हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों और मेहमानों को भी बुलाया है। अब हम फिर से शादी करेंगे और फिर से महादेव के सामने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाएंगे। ताई, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलकित सर ने सारी तैयारियां कर ली है। उन्होंने आपके लिए शादी का जोड़ा भी मंगवाया है। आप बस वो कपड़े गहने पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ? ये सपना तो नहीं है ना? मेरी शादी सच में हो रही है ना? ताई, ये सपना ही है, आपका सपना, जो आज सच होने जा रहा है। आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए। इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो। हाँ, चले। चलो। मैं ये सब आपको बिना बताए कर रही हूँ विराट साहब, लेकिन एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि ताई के लिए यही सही था। आखिर सही है कहाँ? और वो देवी ताई को अपने साथ ऐसे बिना किसी को बताए कहाँ ले गई होगी? मुझे माफ कर दीजिए विराट साहब। विराट, देखा, देवयानी को लेकर गई वो बाहर बिना किसी को बताए। वो तो अच्छा हुआ कि शैलेश जी और वैशाली जी ने उन लोगों को बाहर जाते देखा, इसलिए पता तो चला। आ गई तेरी बीवी की सच्चाई तेरे सामने। अब भी कुछ बोलना बाकी है? तो काय बोलना रोहिणी, उसकी बीवी की जब बात निकलती है तो वो कहाँ कुछ कहता है। लेकिन विराट, अब बात देवयानी की है। इतने सालों में हमने उसे कभी बाहर जाने नहीं दिया। वो गई भी होगी तो सिर्फ डॉक्टर के पास, वो भी अगर वहीनी, मैं या ओमी साथ में हो तो। और अब तुम्हारी बीवी है, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हाँ, देखिए ना, दिव्यानी को बिना किसी को बताए घर से बाहर ले गई। अरे मैं कहती हूँ, होती कौन है ये सही देवयानी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली?
विराट, देवयानी और सई अकेली बाहर गई है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन वहीनी, उससे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर दोनों हैं कहाँ पे? सही देवी ताई को लेकर कहाँ जा सकती है? ये भी हो सकता है ना, शायद देवयानी की तबीयत बिगड़ गई हो और सही उसे हॉस्पिटल लेके गई हो। अश्विनी मामी, घर में इतने लोग हैं और अगर देवी ताई की तबीयत खराब भी होती तो सही किसी न किसी को तो इन्फॉर्म करती ही ना। चलो घर में किसी और को ना सही, कम से कम आपको या विराट को तो बताती। लेकिन नहीं, चोरी छुपके से वो बस देवी ताई को कैब में बिठाकर निकल गई। जहां तक मैं सही और उसकी हरकतों को जानती हूँ, मुझे तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। अश्विनी, हाँ, क्या अभी भी तू अपनी बहू का पक्ष लेना चाहती है? इससे पहले भी वो इस परिवार के खिलाफ जाकर बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन तूने उसकी गलतियों को नादानी, हमने उसका बचपना समझकर उसे माफ कर दिया। आज वो देवयानी को अपनी बातों में फंसाकर बाहर लेकर गई है, वो भी बिना किसी को बताए, तभी जब हम सब होली मनाने में व्यस्त थे। और नहीं तो क्या? और ये गलती नहीं, ये गुनाह है, गुनाह। अरे हम सबके विश्वास का खून किया है उस लड़की ने। क्या मिनटे वहीनी, इस बात की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। काकू, इस वक्त ये सोचना जरूरी नहीं है कि सही को क्या सजा भुगतनी है या क्या नहीं। इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि सही और देवी ताई गए कहाँ हैं। मुझे लगता है कि सही देवी ताई को पुलकित के पास लेकर गई है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुलकित की सच्चाई जानने के बाद और ये जान लेने के बाद कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं खुद सही को मना कर चुका हूँ कि पुलकित से दूर रहना और देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में सोचना भी मत। तो वो क्यों देवी ताई को पुलकित के पास ले जाएगी? सही मेरी बात कभी नहीं टाल सकती। आज तक सही ने तुम्हारी कौन सी बात नहीं टाली है विराट? घर में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बात सही ने मानी हो। तुम्हारी बीवी अपने मन के अलावा ना तो किसी की सुनती है और ना ही किसी की मानती है। वही नहीं, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? मेरी बेटी के बारे में पता नहीं ये सही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली है। भाई बहनी, हमको तो असली वजह पता तक नहीं है। पत्रलेखा ने बोल दिया और उसकी बात को पत्थर की लकीर मान के आप सब लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। पहले तो हम लोग पता तो कर लेते हैं ना, कहाँ गई है सही, क्या। अश्विनी मामी, आपको तो आज तक सही की कोई गलती नजर आती ही नहीं है। कम से कम आपको देवी ताई की हालत तो नजर आ रही है ना? हाँ। और आज वैसे भी आज बात देवी ताई की, सही की नहीं। और आज सब सही की बेवकूफियों से ज्यादा ताई की हालत को लेकर परेशान है। बेचारी देवी ताई तो खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। अगर सही वाकई ताई और पुलकित की शादी करवाने गई है तो इस गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन अगर गलती हमारे ही समझने में हो रही हो तो? मतलब ये कि पुलकित अगर शादीशुदा हो ही ना और ये संगीता देशपांडे उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो तो? हाँ, हो सकता है ना ऐसा। तुम्हें ये सब एक
चाल लगती है ना, मैं होली के बाद फिर से छानबीन करूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये खत कहां से आया है, किसने लिखा है। बात की तह तक जाऊंगा मैं। एक्टिंग करते करते कहानियां भी लिखने लगा तू? यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जो बीच में अपना डायलॉग घुसा रहा है। आईपीएस है तुम्हारा भाई, इसके दिए हुए सबूतों पे शक करोगे तुम? बाबा मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं यकीन। मोहित काय है तुझं? बाबा ने एक बार बोल दिया ना, चुप मतलब चुप। विराट, हम तुझसे कोई उम्मीद लगाए उससे पहले हमें ये बता दे कि तू सई का पति बनकर उसे बचाने की कोशिश करने वाला है या देवयानी का भाई बनकर अपनी बहन को ढूंढने वाला है। क्या हुआ विराट? फोन नहीं उठाया ना सही ने तुम्हारा? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? सही इस वक्त पुलकित के साथ ही है। सही कहाँ है और किसके साथ है, ये तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली और अगर सई ने वाकई इतना गलत कदम उठाया है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कदम उठाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।